अब्दुल हसीब नाम है इनका दोस्तों, जिनसे है इंतिसाबे मदरसा हसीबिया कुदरते। अब मोहतमीम साहब की जानिब से जो लिस्ट मुझे मिली है उसमें हज़रत मौलाना अब्दुल हसीब साहब अदामल्लाहु फ़ुयूज़ुहुम का सबसे पहले खिताब है। चुनांचा मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने उनका मुख्तसर तारुफ कराया था कि वो उलमा के सुलहा के महबूब हैं। आपके ज़ेरे साया आतिफत बहुत सारे हाफिज तैयार हुए और आप अदीब वक्त शेख कुल वली कामिल हज़रत मौलाना एजाज अहमद आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफे मुजाज़ है। मैं हज़रत वाला को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मदऊ करता हूँ कि हज़रत वाला आएँ और अपने अपने खिताब से सामीन के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मालूम कब्रस्तान सलाम कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहसनुल कलामि कलामुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद्दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरि आयतिन तक़रऊहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। इमाम शातिबिया की शेर सुना दूँ। हनीअम मरीअम वालिदाका अलैहिमा मलाबिसु अनवारिम मिनत्ताज वल हुला। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान से अल्लाह पाक फरमाएंगे कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरी मंजिल होगी। अगर दुनिया में क़िराअत के साथ पढ़ता होगा तो क़िराअत के साथ वहाँ भी पढ़ेगा। लोगों ने लिखा है कि कुरान पाक में 6000 के बकदर आयतें हैं। हर आयत एक माला के बराबर है। अंदाज़ा लगाओ इतना ऊंचा माला कहीं दुनिया में है? 6000 के लगभग। और क़िराअत के साथ पढ़ेगा तो और ऊंचा जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हाफिज़ कुरान की बड़ी अहमियत आई है और बहुत करीबी चीज़ है। जो जितनी मेहनत करेगा, कुरान से लगाव रखेगा, अल्लाह ने खुद फरमाया
अल्लाह के रसूल ने फरमाया व अहसनुल कलाम कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। फिर दूसरा क्या फरमाया व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका बेहतरीन रास्ता हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हमारा हाल क्या है, यहूद नसारा के तर्ज पर चल रहे हैं, जिधर वो गए उधर ही हम जा रहे हैं, और सुबह से शाम तक उनको गाली भी देते हैं और फिर वही काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 4 कसमें खाई इंसानों के बारे में, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, हाज़ल बलदिल अमीन की कसम, 4 कसम। और खाने के बाद क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन सांचा में इंसानों को डाला, सबसे बेहतरीन। 4 कसम खाकर गए। जहां दिल की बारी आई है वहां पर अल्लाह पाक ने 11 कसम लगातार खाया है। मालूम हो रहा कि बहुत अहम है। क्या फरमाया, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नाहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अब जाके कह रहे हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिस शख्स ने दिल को साफ कर लिया वो कामयाब हो गया। हमारे जाहिल गांव के लोग कहते भी हैं कितनों नमाज पढ़ें दिल साफ ना तो बेकार है। सही कह रहे हैं, नमाज अलग चीज फर्ज है और दिल का साफ होना ये अलग चीज है। 11 कसमें खाने के बाद अल्लाह कह रहा दिल को साफ, हर चीज की सफाई समझ में आती है। मकान बना लिया, कहा इसकी सफाई की जरूरत, खेत में धान रोप लिया, अब कहते सोहनी की जरूरत है। और दिल में भी सोहनी होनी चाहिए, जितना कतवार हो सब भरा चला जाए, उसकी भी सोहनी होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने कतवार भर लिया, यानी हिर्स, झूठ, गीबत, हसद, बुग़्ज़, रिया। हम लोग समझते हैं 2 ही 4 चीज हराम है, एक शराब हराम है, जुआ हराम है, और उसके अलावा भी बहुत हराम है, गीबत करना, झूठ बोलना। ताजी हज़रत क्या कहते हैं, झूठ न बोलना तो पेटा पता न चले, इसलिए झूठ बोलना जायज़ हो गया। अल्लाह कह रहा झूठ हराम। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को पेश किया तो कुफ़ार मक्का ने क्या कहा, फ़यतुमला अलैहि बुकरतन व असीला, ये मोहम्मद की सुबह शाम का इमला है। सुबह शाम ये इमला बोल रहा है, इमला है। तब अल्लाह पाक ने कहा कह दो कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्न अन यातू बिमिथली हाज़ल कुरान, पूरे इंसान पूरे जिन्नात मिल करके इस जैसा कुरान कोई पेश करते, कुछ नहीं पेश कर पाए। बड़े बड़े उदबा और फुसहा बुलगा सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बनाया। बनाया भी तो कितना बोकस माल बयान किया। अलफील मलफील वमा दराक मलफील लहू खुर्तूमुन तवील दम्बुन कसीर, यही सब बनाया। बताओ हाथी को कौन नहीं देखता है। अल्लाह पाक ने अलकारिया मलकारिया के अंदर फरमाया तो क़यामत ऐसी चीज है खड़खड़ाने वाली है। मालूम है आपको खड़खड़ाने वाली चीज क्या है? तो वहां कर हाथी पर बनाया। अलफील मलफील, हाथी, जानते हो हाथी क्या? हाथी को तो हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या है? यही है कलाम बनाया। बताओ इसके मुकाबिल में
कुरान के मुकाबले में कोई चीज है, ये एकदम बोकस माल है, कोई वैल्यू नहीं। मुसलमान बिन कद्दाब आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा मेरे मानने वाले 1 लाख हैं, अब मेरे आपके इंतकाल होने के बाद खिलाफत मुझको मिलनी चाहिए, तो लाख के साथ मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने एक तिनका उठाया और उसको तोड़ा, फिर तोड़ा कि तिनका भी मांगोगे तो भी नहीं लूंगा। तो अब वो नबूवत का दावा कर दिया, तो उससे पूछा कि भाई कुछ नबी के पास तो कुरान उतरता था, तुम्हारे पास क्या उतरता? तो वो भी बहुत खलवा यही करा, अल्फील वल्फील वमा अदराक मल्फील लहू खुर्तूमुन तवील, लंबा सूद होता, आँख से हम देख रहे कि है लंबा सूद, अब पूंछ छोटी है, इसमें कौन कमाल है? तो ऐसी चीज के बारे में कह रहे जो कोई देखा नहीं उसको बारे में कह रहे। तो उसका साथी जो एकदम करीबी था मुसलमान का, वो कहता है तो पागल है, आज के बाद कलाम निकाले बस, नहीं तो नबूवत का तो कोई और कुछ नीचे रखल के आगरा में समझ लो भेज दिए जाओगे। हाँ उस वक्त का आगरा में, लेकिन उसी में भेज दिए जाओगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने चैलेंज मार दिया, फिर कह रहा अच्छा कुरान नहीं ला सकते हो तो कम से कम ऐसी 10 सूरतें बना के ला। फातू बिअश्री सुवरिन मिथली मुफ्तरयात, 10 सूरतें चीजें क्या वो भी नहीं बना सके। फिर उसके बाद कहा अच्छा चलो एक का टुकड़ा ही सही एक सूरत लिख आया, वो भी नहीं कर पाए, कोई बना ही नहीं पाएगा। और इस कलाम के अंदर जितना दिल साफ सुथरा होगा उतना ही छेद करता हुआ लोगों के दिलों में जाएगा। बताओ सुबह से शाम और शाम से सुबह तक नऊज़ बिल्लाह हुजूर के पीछे लोग पड़े रहते हैं, इनको किस तरह सताया जा सताया। रात को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ते तो चारों 4 कोना से सरदार आते थे और कुरान रात भर पढ़ते थे। बताओ कोई है सुबह से शाम तक दुश्मनी करे, और फिर रात को जब वो कुरान पढ़ते थे दिल साफ सुथरा रहा तो निकलता था जो कुरान, तो उसको सुनने के लिए रात भर सब खड़े रहते। अब फिर चारों निकल के जाते तो सुबह होने के बाद चारों एक चौराहा पर मुलाकात हुई, कहाँ गए थे? करो वही कुरान सुनने गए थे। तू कहाँ गए थे? हम भी वहीं गए थे। अच्छा आज के बाद मत जाओ, कान पकड़ लो, नहीं तो फिर पूरी जितने मानने वाले लोग हैं सबके सब उन्हीं के मानने वाले हो जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो कुरान अल्लाह पाक जैसा हुजूर पर उतारा है, आज 1400 बरस लगभग हो गया और क़यामत तक वही वसन के साथ है। जितना असर पावर जब था आज भी वही है, लेकिन दिल साफ सुथरा रहेगा तब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब जोर से कुरान पढ़ते थे तो काफिर मुशरिक सब मुसलमान होने लगे, तो लोगों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को वहां से निकाल दिया, जाकर मैदान में चल रहे। इब्न दुगुन्ना खड़ा हुआ, वो कह रहा अबू बकर यहाँ क्यों टहल रहे हो? कब मक्का वालों ने मुझे निकाल दिया। कहा है हम कुरान पढ़ते हैं इसीलिए निकाल दिया। कहा नहीं, जो यतीमों को खिलाने वाला हो और गरीबों को खिलाने वाला हो और फाका मस्तों को कपड़ा पहनाने वाला हो, ये शख्स नहीं बाहर आएगा, मैं जमानत लेता हूँ, चलिए। गए और रखा कर आए तो उनसे कहा भाई कुरान धीरे धीरे पढ़िएगा, आप जोर से पढ़े तो फिर वही बात हो रही। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक बहुत ऊंची चीज है। जिसने समझ लिया है, जिसने अपना वक्त लगाया है, वो समझ रहा है कि क्या चीज अल्लाह उस पर देगा। अल्लाह ने खुद कह दिया वअहसनुल कलाम कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन कलाम कलामुल्लाह यानी कुरान शरीफ। कोई ऐसा कोई पेश नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग कहते हैं पढ़िए और उसका माना समझिए तब होता है, नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? वला क़ूलू अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन
लामुन हर्फुन मीमुन हर्फुन। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक लफ्ज है, अलिफ अलग लफ्ज है, लाम अलग लफ्ज है, मीम अलग लफ्ज है और इसका कोई माना नहीं जानता। और हर हरफ की 10-10 नेकी है। बताओ, अल्लाह के रसूल ने ऐसे लफ्ज का इंतखाब करके दिखा दिया कि चाहे समझ कर पढ़ो चाहे बिना समझे पढ़ो, सबका सवाब उतना ही रहेगा। हाँ, इखलास से पढ़ेगा तो कुछ और दर्जा बढ़ेगा, लेकिन समझना और न समझना कुछ नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, 100 मरतबा लगभग ये लोग तो कहीं कैसी जियारत होती अल्लाह की लगभग, और उसी जियारत में पूछ दिया, अल्लाह तेरी कुर्बत के लिए कौन सा अमल करूं कि तेरा करीबी हो जाऊं। अल्लाह ने फरमाया, अहमद मेरा कलाम। उन्होंने फौरन कहा, समझ कर या बिना समझे? फरमाया, समझ कर पढ़ो तो भी, बिना समझे पढ़ो तो भी, कोई बात नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के एक बुजुर्ग जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक मैयत रखी हुई, जनाजा पढ़ाने वाला न नहलाने वाला कोई, न कोई कफनाने वाला। तो रास्ते पर एक आदमी का, क्यों यहाँ जनाजा रखा गया? कि गांव वाले टोटल जाहिल है। तब आप ही नहला दीजिए, कफना दीजिए, फिर उसके बाद जनाजा भी पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिया और उनका कोई जरूरी कागज था, उसी में गिर गया। कुछ दूर जाने के बाद याद पड़ा कि वो कागज मेरा उसी में गिरा, उसी में झुका था। आएगा गाँव में कौन जाएगा? चलो पहले कबरिया खोद के निकालूं। थोड़ा सा खोदा की खुशबू आई, अल्लाह पूरा गांव टोटल जाहिल, इतना बड़ा वली कैसे यहाँ पर आ गया? कहा ना, अब पता लगाना। घर गए, उसकी बीवी नहीं थी, बेटी थी। उससे पूछा, भाई उनका क्या अमल था? का कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, लेकिन कुरान उठाते थे, मुंह से चाटते थे और सीना पर लगाते थे और कहते थे, अल्लाह तूने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। तो पढ़ना तो छोड़िए, समझना तो छोड़िए, उस पर अल्लाह पाक ने इतना ऊंचा मकाम दे दिया। जाकर उठा कर देखा, तकवा वही किताबुल्लाह था, वही कलाम पाक। अल्लाह खुद कह रहा, तब जब पहले अपने को जाहिल बनोगे तब जाके कुरान आएगा। अलिफ लाम मीम का पहला लफ्ज आया, बताओ उसका कोई माना नहीं जानता। बड़े बड़े मुफस्सिर क्या लिखते हैं, अल्लाहु अअलमु बिमुरादी, इसकी मुराद अल्लाह जानता है। और उनका तर्जुमा कर रही है, कहा नहीं आता, नहीं आता। तो जाहिल हुए कि नहीं जाहिल? जाहिल हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, चंद रोजा जिंदगी है, दिल को साफ सुथरा करें। अल्लाह ने भी फरमाया है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन माल नफा देगा, न बेटा नफा देगा, सिर्फ साफ सुथरा दिल काम देगा। बताओ हमारे दिल में कितनी बीमारी, हिर्स है, हवस तो इतनी भरी है मत पूछिए। किसी शायर ने कहा है ना, हिर्सो हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे भी बिकते हैं और पंडित के भजन भी बिक जाते हैं। ये हिर्सो हवस का हाल है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये चंद रोजा जिंदगी में कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें और उसके साथ अमल भी करें तो और सोने पर सुहागा। अल्लाह और उनके दर्जात को बढ़ाने के। और हाफिजा जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं के साथ खास नहीं है, जो नाजरा खां यानी देख कर पढ़ते हैं, जो बराबर पढ़ते हैं वो भी कुरान ही वाले हैं, देख कर पढ़ने वाले। याद किया तो उसमें और ज्यादा मेहनत। मुफ्ती राशिद साहब एक बात कहा करते थे, हज़रत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब ये फदाइल की बातें आती थी तो कहते थे, अल्लाह पाक अजब हैं, क्या किया? बच्चा थापड़ खाए मुदर्रिस की और भोर में उठाया जाए ठंडे पानी से वजू करे, अब मकाम किसका बढ़ रहा? बाप का। हनी अम्मरिया वालिदा गैरिमा मलाबिस अनवारी मिनत
ताज वल हुला, मुबारकबाद उनके वालिदैन जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान है। कैसा देंगे ताज अल्लाह पाक, ऐसा ताज पहनाएंगे कि पूरी कायनात खरीद करके अगर वो उसका ताज कोई खरीदे तो रुपया घट जाएगी लेकिन नहीं हो पाएगा। अल्लाह कह रहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, चंद अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और न हो सके तो दूसरे को पढ़ाएं, लेकिन कुरान पाक का सीखना सिखाना सबसे बेहतरीन चीज है। अल्लाह पाक मुझे भी और आप हजरात को भी कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।